अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, सोशल मीडिया सेंसेशन डकी भाई 8 मिलियन फॉलोअर्स रखने वाली शख्सियत जो कि 5 स्टार्स होटल में उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, स्विमिंग पूल्स में नहाता है, जो कि बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को विज़िट करने के लिए जाते हैं अपनी बीवी के साथ। रात गए पुलिस उसको और उसकी बीवी को गिरफ्तार करके ले जाती है और कानो कान किसी को खबर भी नहीं होती। इस दौरान सीनियर क्राइम रिपोर्टर उमर याकूब साहब जो कि इस खबर को ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के बाद पूरी सोशल मीडिया पे एक हलचल मच जाती है कि आखिर क्या खबर है, ये डकी कैसे गिरफ्तार हो सकता है, ये सारी सिचुएशन क्या थी, डकी को क्यों गिरफ्तार किया गया, उसकी बीवी को क्यों गिरफ्तार किया गया। और ये भी कहना है कि जब वो दोनों गिरफ्तार हुए तो दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगाने लग गए। मतलब कि वो कपल जिनको देखकर हम लोग कहते हैं कि मेरा खामन भी ऐसा हो, मेरी बीवी भी ऐसी हो, हमारी जिंदगी भी ऐसी हो, वो कपल जब जरूरत पड़ी तो एक दूसरे के दुश्मन बन गए और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने लग गए। इस बात में कितनी सच्चाई है और सारा मामला क्या है, आइए जरा उमर भाई से बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। हम मान गए आप क्राइम रिपोर्टर। चलिए जी, शुक्रिया आपका। मतलब वो कहते हैं आता माजी सटक ली। मतलब वो खबर जो कि कानों कान किसी को पता ही नहीं था और वो आपने यूं ब्रेक की है, तो हमें ज़रा बताएं आपको कैसे खबर का पता लगा और वो कैसे सच्चाई सारी सामने आई। देखिए, मुझे ना 15 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है मीडिया के साथ। मैं अटैच हूँ, मुख्तलिफ चैनल्स के साथ काम करता रहा हूँ। आजकल समा के साथ हूँ और 2.5 साल से यहाँ पर क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। तो क्राइम रिपोर्टिंग में मुझे कोई 13-14 साल हो गए। तो ये रूटीन का मैटर है कि हम पुलिस वालों के साथ इंटरेक्शन करते हैं डेली बेसिस पे। हमारी गपशप होती है, कभी किसी इशू पे, कभी किसी स्टोरी पे, कभी हमें फॉलोअप चाहिए होता है। तो इसी तरह एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, उनसे DSP हैं, उनसे मेरी कल बात हो रही थी। तो कल दोपहर की बात है, तो मैंने बातचीत करनी थी किसी और स्टोरी का फॉलोअप लेने के लिए। तो उन्होंने कहा कि यार अभी मैं थोड़ा सा फंसा हुआ हूँ, एक बंदा है, उसको इंटेरोगेट कर रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया वाला है, पता नहीं क्या चीज़ है वो, मतलब लोग जो हैं उसको, उसके पीछे अजीब सी सिफारिशें आ रही हैं। तो मैंने कहा कौन है वो? कहते यार वो कोई है, वो डकी भाई है। अच्छा, आप बिलीव करेंगे कि मेरा बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से ताल्लुक़ नहीं है, मेरा टिकटॉक अकाउंट भी नहीं है, क्योंकि मैं रियल जो जर्नलिज्म है ना, प्रोफेशनल जर्नलिज्म, उसके साथ अटैच हूँ और मुझे उससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती। तो इसलिए मैं रूटीन की से बात गपशप करके कि क्या केस है, क्या मामला बना। उसने बताया जिसकी वाइफ ने एक पिक अपलोड की थी और ये हुकूमत मुखालिफ एजिटेशन का हिस्सा बन रहे हैं और जो कि फ़िलहाल गैर कानूनी है, इलीगल है। तो इसलिए उनको डिटेन किया है और अभी चेक करें कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है, क्या करनी है। तो वो तो मुझे आइडिया था कि अगर ये पकड़े गए तो उनके खिलाफ मुकदमात क्या दर्ज होंगे। खैर, मैं ऑफिस पहुंचा हूँ। ऑफिस पहुंच के हमारी जो प्रोड्यूसर है, वो प्रोड्यूसर से मेरी गपशप हुई। तो मैंने उसको बताया कि अभी कोई सोशल मीडिया का स्टार है बहुत बड़ा, उसको पुलिस पकड़ के ले आई है। तो कहती कौन? मैंने कहा डकी भाई। तो वो उसको तो जैसे झटका लगा कि डकी भाई पकड़े गए। मैंने कहा ईजी हो जाओ, डकी भाई कोई मिनिस्टर नहीं है, कोई गवर्नर नहीं है, कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है कि जिसकी वजह से कोई हलचल मच जाएगी। कहती सर आपको आइडिया नहीं है। असल में मुझे इसलिए था कि कुछ दिन पहले मैंने वो रजब भट्ट है, वो रजब भट्ट के घर को फायरिंग हुई थी, उसका भी इंटरव्यू मैंने किया था। तो वो रजब भट्ट का वो इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा वायरल था, इसलिए मैंने उसको बताया कि आज एक और सोशल मीडिया स्टार है, वो मुश्किल में आया हुआ है। पहले तो वो रजब भट्ट के घर फायरिंग करने वाला पकड़ा गया था ना, वो ज़रा मुश्किल में था, लेकिन इस बार वो सोशल मीडिया स्टार डकी भाई पुलिस की गिरफ्त में, तो इसलिए उसके लिए वो ज़रा इंटरेस्टिंग थी। उसने कहा सर इस पर स्टोरी करें। मैंने कहा कर लो। फिर मैंने उससे मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेके फिर मैं थोड़ी देर अपने सिस्टम पे बैठा, मैंने इसको ज़रा रिसर्च किया कि डकी भाई है कौन, इसके कितने फॉलोअर्स हैं, क्या मामला हैं। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि सोशल मीडिया पे इसकी बड़ी फॉलोइंग है। मतलब जिस तरह से सिर्फ उसका नाम ही लिखा डकी भाई, तो नीचे उसके इतने सारे उसके उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी वो बहुत बेतहाशा वेबसाइट्स पर अवेलेबल थी। तो फिर मैंने मज़ीद पुलिस वालों से इन्फॉर्मेशन ली, फिर हमने स्टोरी की। अच्छा, मुझे बताइएगा ये उनको सुबह फजर के टाइम गिरफ्तार किया गया या रात के पहर गिरफ्तार किया गया था? यूजुअली जो जिस सेल की ये कार्रवाई है ना, वो कार्रवाई का दौरानिया जो होता है ना, उन्होंने टाइम सेट किया होता है, वो ऐसा ही होता है। वो 3-4 बजे फजर के टाइम जाते हैं ताकि उनको अगर कहीं से रिटेलिएशन भी हो, कोई रिजल्टमेंट हो, कोई मज़ामत करे ना, तो उनके लिए आसानी हो, रश कम हो, किसी और का नुकसान कम हो, पब्लिक कम हो, ताकि अगर किसी को पकड़ना हो आगे से, क्योंकि वो डाकुओं को पकड़ते हैं, वो दहशत गर्दों को पकड़ते हैं।
और लेकिन डकी भाई जो कि एक मैं समझती हूँ कि वो पब्लिक पर्सनैलिटी है जिसको लोग फॉलो करते हैं, वो उस वक्त एक दहशतगर्दी की अदालत में खड़े हुए थे। नहीं, देखिए ना, उनका जो इक़दाम था, उनकी वाइफ ने, डकी भाई की जो वाइफ है, उसने अपने इंस्टाग्राम पे एक पिक लगाई थी। उस पिक के अंदर एक ऐसा वेपन डिस्प्ले किया था जो कि इलीगल है, और उस वेपन को मतलब डिस्प्ले करने के बाद नीचे जो कमेंट्स आ रहे थे वो हुकूमत मुखालिफ थे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आ रहे थे, एजिटेशन का हिस्सा बन रहे थे उन दिनों। ये 3-4 दिन पहले की बात है जब वो लाहौर के अंदर काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, और वो प्रोटेस्ट ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में थे, और वो पीटीआई के कारकुनान निकले हुए थे, ये उनको उकसा रहे थे कि आप ऐसा करें, हम आपके साथ हैं। तो वो डू एंड डाई वाली सिचुएशन दिखा रहे थे कि हम मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं आएंगे। तो ये तो कॉन्सेप्ट गलत है ना। उमर साहब मुझे बताइएगा कि पिछले दिनों सुनने में आ रहा है कि डकी भाई और उनकी बेगम ने एक ऐसी वीडियो भी बनाई थी जिसमें वो हमारे नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका मजाक बना रहे थे, और वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई थी। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने आपको बताया ना, मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में इन नहीं हूँ और मैं इनका फॉलोअर नहीं हूँ, इसलिए मुझे इसका आइडिया नहीं है। मैं सिर्फ इससे रिलेटिव मैंने 2-4 और स्टोरीज देखी ना कि और क्या हो सकती हैं। इसका मैंने वो एक वीडियो जो मुझे और पता चली कि वो कैदी नंबर 804 के जो उन्होंने नारे लगवाए थे, वो भी वीडियो फिर उसका हिस्सा बनी तफ्तीश का कि ये देखें आप एक स्पेसिफिक ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं और सोशल मीडिया फ़ैन फॉलोइंग के साथ कर रहे हैं, तो इसका नुकसान है, इसका इम्पैक्ट। इससे आप उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, आप लोगों को उकसा के हुकूमत का या अपनी स्टेट का नुकसान कर रहे हैं। बेसिकली पुलिस का मकसद ये था। तो वहाँ पर लाया गया, इनको ला के अलग-अलग कमरों में बिठा दिया गया, इनसे तफ्तीश की गई। वो तफ्तीश के बाद 13 घंटे तक ये पुलिस की हिरासत में रहे। हिरासत में रहने के बाद इनसे श्योरिटी बॉन्ड लिए गए। इनकी वो वीडियोस, वो पिक डिलीट की गई है। डिलीट करवाने के बाद इनको कहा गया है कि कोशिश कीजिए कि दोबारा ऐसा ना हो, वरना फिर कानूनी कार्रवाई तो ये बात सच्ची है कि वो मियाँ बीवी जो कि लव बर्ड्स नजर आते हैं और जब पुलिस के सामने हुए तो एक दूसरे के खिलाफ हो गए। देखिए, जो सवालनामा उन दोनों के सामने रखा गया था ना, दोनों के अलग-अलग कमरों में बिठाया गया था, 2 इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर्स इनसे इंटेरोगेशन कर रहे थे। उन दोनों सवालनामों का जवाब उन्होंने लिया। बाद में इन दोनों को इकट्ठा बिठा दिया और दिखाया कि ये दोनों सवालनामे थे, दोनों के जवाब आपने ये दिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड सवाल थे। तो उनको बड़ा तजस्सुस हुआ कि ये सवाल का जवाब तो ये दे रही है, वो दे रही है। वो कॉन्ट्राडिक्शन जब आई तो उनसे पूछा कि ये ऐसा क्यों है, तो फिर वो कहता नहीं ये गलत कह रही है, वो कहता कि ये गलत कह रहा है। तो वो आपस में जो वो लव बर्ड्स थे ना, वो फिर वो जो एंडिंग एंग्री बर्ड्स बन गए। अच्छा उमर भाई, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। आज के इस दौर में अपनी फेवरेट पार्टी को सपोर्ट करना मींस कि अगर मैं कह दूं कि मैं नून लीग को पसंद करती हूं और मैं नून लीग के लिए ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, मेरा अब्बू नून लीग को सपोर्ट करता है, मेरी अम्मी नून लीग को सपोर्ट करती है, मेरा पूरा खानदान सपोर्ट करता है, और उसको मैं पोस्ट कर दूं, तो वो क्या आज के दौर में कोई गलत चीज़ है? नहीं, पोस्ट करना तो कोई इशू नहीं है। मतलब आप सपोर्ट करें पॉलिटिकल पार्टी को, लेकिन आप अपने हाथ में एक वेपन पकड़ें। नहीं, वेपन के बगैर अगर कहा जाए ना, आप देखें, नहीं है, वो तो सब करते हैं। मतलब जैसे आपने कहा वो 804 वाली वीडियो थी, नारे वो 804 तो कनेक्टिविटी थी ना, कि आपने ये जो पिक उस दिन अपलोड की, उससे पहले आपने ये 804 वाली वीडियो अपलोड की हुई थी। इसका मतलब उससे कनेक्ट कर ली ना। तफ्तीश का एक हिस्सा होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने आज एक चोरी की है तो पुलिस वाले कहेंगे सिर्फ ये चोर है। वो उससे प्रीवियस रिकॉर्ड भी चेक करेंगे, इससे पहले आपने कहाँ वारदात की, उस वारदात का तरीकाकार क्या था, फिर वो सारी चीज़ें साथ में इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो वो इनकी एक्टिविटीज़ जो सोशल मीडिया पे थी, उसको उन्होंने इंटरकनेक्ट किया और बताया कि आप ये करते हैं। क्योंकि पहले तो ये डिनाई कर रहे थे कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, फिर उन्होंने वीडियोज़ दिखाई कि ये क्या है, ये क्या है। वो सबूत के तौर पर इन्हीं के खिलाफ, इन्हीं की पोस्ट की हुई वीडियोज़, अपलोड की हुई वीडियोज़, वो सबूत साबित हुई। जी उमर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी वो रिलीज़ हो चुके हैं और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर उन्हें रिलीज़ किया गया है। बाकी मैं तो यही कहूँगी कि आज के दौर में किसी भी पार्टी को सपोर्ट करना आम बात नहीं है, तो आप लोग अपनी सपोर्ट अपनी जेब में रखें और अपने आप तक महफूज रखें, किसी को पता ना लगने दें किसको सपोर्ट करते हैं। हमें दें इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। वस्सलाम।